जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी? आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांची द्वीप या कुश द्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? प्रश्न है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन दिया है उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। थर्ड नंबर प्रश्न दिया है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। प्रश्न दिया है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न। फोर्थ नंबर प्रश्न दिया है भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारत का मानक समय है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। फिफ्थ नंबर प्रश्न दिया है भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। प्रश्न दिया है कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ऑप्शन दिया है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से संबंधित है। और अगर कभी कभी इलाहाबाद ना देकर मिर्ज़ापुर दे दिया जाए तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर के समीप। 6 नंबर प्रश्न दिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? प्रश्न दिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ऑप्शन दिया है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का समय अंतर है। 8 नंबर प्रश्न दिया है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है? ऑप्शन दिया है 6100 किलोमीटर, 7516.5 मीटर, 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? प्रश्न दिया है द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? प्रश्न दिया है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है?
भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। उसमें पूछा था भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, और इस प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। ऑप्शन दिया है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की टोटल लंबाई है। 12 नंबर प्रश्न दिया है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई टोटल कितनी है। ऑप्शन है 6000 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन गलत दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न दिया है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का है। ऑप्शन दिया है 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.02%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4% विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न दिया है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर, प्रश्न दिया है कि संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन दिया है 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43.02%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29.3% भारत का जो भौगोलिक है पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न दिया है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। उसमें पर्वत और पहाड़ियाँ का पूछा था, इसमें पठार का पूछा है। ऑप्शन दिया है 10 डिग्री 7%, 18 डिग्री 6%, 27 डिग्री 7% या 29.3%। दशमलव दिए हैं सारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.7%। नेक्स्ट प्रश्न दिया है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न दिया है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन में दिया है 10 डिग्री 7%, 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43.0%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43.0%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है। प्रश्न दिया है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ऑप्शन दिया है 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मील। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न दिया है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ऑप्शन में दिया है 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मील। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न दिया है भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक स्थित है। ऑप्शन में दिया है 100 मील, 200 मील, 300 मील या 400 मील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 मील। 20 नंबर प्रश्न दिया है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन में दिया है 7, 8, 9 या 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। भारत के जो समुद्र के किनारे स्थित राज्य हैं वो टोटल 9 राज्य हैं। आप कमेंट करके बताइए कि भारत के समुद्र सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया है
भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। और पूछे कि सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाले भारत का राज्य कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की सबसे छोटी है और गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। 22 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस पर होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और अगर पूछे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 23 नंबर प्रश्न दिया है, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? प्रश्न दिया है कि कौन सी अक्षांशीय रेखा है जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच स्थित है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न दिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। 25 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन दिया है कि भारत का कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन में दिया है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बाकी गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसमें पूछा था कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है और उसने पूछा है कि किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन में दिया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। जो कर्क रेखा है वो झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। 27 नंबर प्रश्न दिया है, भारत की मुख्य भूमि का साउथ पॉइंट कौन सा है, यानी दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। ऑप्शन दिया है कैप कैमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नोरीमन पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का जो नॉर्थ साइड वाला पॉइंट कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न दिया है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। प्रश्न दिया है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। ऑप्शन में दिया है कैप कैमोरिन, पॉइंट कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जैसा कि ये सबसे दक्षिण भाग है। 29 नंबर प्रश्न दिया है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। जो इंदिरा पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम भी है, वो क्या है। ऑप्शन दिया है पार्सन पॉइंट, ला हिंग पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट या इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जो इंदिरा पॉइंट है वो पार्सन पॉइंट, ला हिंग पॉइंट और पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। ऑप्शन में दिया है कैप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। प्रश्न दिया है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल। जैसा कि अभी मैंने बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है वो इंदिरा कॉल है। 32 नंबर प्रश्न दिया है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है।
जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 33 नंबर प्रश्न दिया है, भारत की क्षेत्रफल कितना है? भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन दिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,57,450 वर्ग किलोमीटर, 32,68,276 वर्ग किलोमीटर या 32,87,670 वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत फैला हुआ है। 34 नंबर प्रश्न दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिया है जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। 35 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन दिया है मणिपुर, मिजोरम, झारखंड या त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है। अगला प्रश्न दिया है 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? प्रश्न दिया है कि भारत का वह कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगरतला। अगरतला जो है वो कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। 37 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन दिया है, कथन दिए हैं कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ऑप्शन में है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और अगला है कि भारत का आकृति चतुष्कोणीय है, करेक्ट है। और अगला ऑप्शन दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर स्थित है, तो ये भी राइट है। और ऑप्शन दिया है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत दिया है? ऑप्शन है भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, तो ये करेक्ट है। अगला कह रहा है कि भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, तो ये भी करेक्ट है। और ये कह रहा है कि भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग पर मैदानी है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो मैदानी भाग है भारत का वो 43.0% है, न कि 48.0%। और अगला दिया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर में है, तो इसका जो गलत दिया है तो वो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। भारत के क्षेत्रफल का जो 48 मैदानी भाग है वो गलत हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न दिया है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य दिया है? ऑप्शन दिया है उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों का मैदान है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, ये भी राइट है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजन प्रकार की है। और अगला दिया है कि इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक स्थित है, तो इसका गलत ऑप्शन दिया है, गलत पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, तो एक मिनट, यहाँ पर असत्य पूछा है, असत्य होगा, यहाँ पर इसे बना लीजिएगा, ये असत्य पूछ रहा है, तो इसमें असत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इस मैदान की मिट्टी की चरकोजन प्रकार की नहीं है। 40 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ऑप्शन है भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और अगला है कि भारत का देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25
पूर्वी देशांतर तक है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य लिखा है। असत्य कौन सा कथन है। ऑप्शन है भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, हाँ, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। पाक जल डमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और अगला दिया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पाक जल डमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच ना होकर ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो यही गलत दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 42 नंबर प्रश्न क्या है। 42 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यमुनोत्तर रेखा है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यमुनोत्तर रेखा है। ऑप्शन है 87 डिग्री 30 ईस्ट, 84 डिग्री 30 ईस्ट, 82 डिग्री 13 ईस्ट या 50 डिग्री 30 ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है। प्रश्न पूछा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही लिखा है। ऑप्शन दिया है यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है, यह 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, या उपयुक्त में से सभी करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 44 नंबर प्रश्न क्या है। 44 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। पूछ रहा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो भारतीय सीमा को भारत के अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। प्रश्न दिया है कि भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन में दिया है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के लगभग 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और आप कमेंट करके बताइए कि वह कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन दिया है त्रिपुरा, दमन व दीव, लक्षद्वीप या पुदुचेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा एक भारतीय राज्य है और दमन व दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी वह केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन दिया है 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश या 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन में दिया है 24 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में स्थित हैं वर्तमान समय में। 48 नंबर प्रश्न दिया है कि न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। प्रश्न दिया है कि जो न्यू मूर द्वीप जो है वो भारत के किन 2 देशों के साथ मध्य विवाद का कारण है। ऑप्शन में दिया है भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 49 नंबर प्रश्न क्या है। 49 नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। प्रश्न दिया है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। ऑप्शन में दिया है 11%, 14%, 17.5% या 21%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.7% राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन है
उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी व पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत जो है वो उत्तर व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। ऑप्शन दिया है नागालैंड, म्यांमार, असम या त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड जो राज्य है वो मिजोरम से सीमा साझा नहीं करता है। 52 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ऑप्शन है असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 53 नंबर प्रश्न क्या है। 53 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। ऑप्शन है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली सीमा निर्धारित की गई है। 54 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। ऑप्शन में दिया है म्यांमार रेखा यानी मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या मेजिनॉट रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत से चीन को अलग करती है। 55 नंबर प्रश्न दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। प्रश्न दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। ऑप्शन में दिया है मैकमोहन, रेड क्लिफ, डूरंड या स्टेफोर्ड रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत से पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है। 56 नंबर प्रश्न दिया है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन दिया है चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका से भारत की सीमा साझा नहीं होती है, हालांकि ये जल के थ्रू होती है, यानी जल से समुद्री सीमा साझा करती है। 58 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश के कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन में दिया है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटरेखा सीमा सबसे लंबी है। जैसा कि ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, तो इसका करेक्ट आंसर कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की समुद्री तटरेखा नहीं, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी तटरेखा है जो सबसे छोटी है, लंबी नहीं, सबसे छोटी पूछ रहा है, छोटी पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा की। भारत की गोवा की समुद्री तटरेखा जो है वो सबसे छोटी है। तो 60 नंबर प्रश्न दिया है और यही अंतिम प्रश्न है हमारा कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है। ऑप्शन दिया है नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। और पूछे कि सबसे कम किसकी है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगभग 106 किलोमीटर लगती है। और आप कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा टोटल कितनी लंबाई है। तो थैंक यू, वीडियो को अंत तक जरूर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।